हरी भरी घास, फूलों की खुशबू और ये सुबह का सुकून, यहीं से आज का व्लॉग शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। छोटा सा टूर है हमारे गार्डन का और सबसे पहले आता है ये माल्टे का दरख्त, जहाँ पर बहुत ही प्यारा फ्रूट लगा हुआ है और कुछ ही टाइम में इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा और ये बहुत मीठे और जूसी होते हैं। इसरा ट्री पर लगे फ्रूट्स को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है और उसने तो ये 2-3 खा भी लिए थे। इस साइड पर थोड़े रोजेस के प्लांट हैं और ये देसी गुलाब है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये है कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ता खानों के टेस्ट और अरोमा दोनों को बढ़ा देता है, खास तौर पर दाल, सब्जी, कड़ी वगैरह में। इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ अम्मी ने कुछ सब्जियां लगाई हैं, अब इसका मुझे आइडिया नहीं है ये क्या है, लेकिन ये वाला पौधा भिंडी का है। आपको दिखाती हूँ, इस पे छोटी छोटी भिंडियाँ आई हुई भी हैं और ये बहुत प्यारी लग रही थी। और घर के गार्डन में इस तरह की सब्जियां देखना उसकी अलग ही एक्साइटमेंट होती है। ये देखें, इस पर भिंडियाँ भी आना शुरू हो गई हैं और बहुत कम टाइम में इसकी सब्ज़ी आना शुरू हो गई है। और ये है करेले की बेल, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें करेला लगा हुआ भी होगा। घूमते हैं करेला और एक मुझे नज़र आ रहा है छोटा सा, आपको भी शायद वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह के छोटे छोटे करेले बहुत सारे लगे हुए थे और इसरा देखकर बहुत खुश हो रही थी कि वेजिस लगी हुई हैं खाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये मुझे टेस्ट कराएं, बट ये बहुत छोटे थे इसलिए हम लोग इसको अभी तोड़ नहीं रहे हैं। अच्छे पौधे लगाने के लिए सबसे मेजर जो चीज़ होती है वो बीज होते हैं और ये बीज बहुत अच्छे थे। ये हमने गार्डनिंग विद जावेद से ऑर्डर किए थे और ये बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं। इनकी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं और उसके अलावा इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं सब्जियों के बीज, फलों के बीज और फूलों के बीज। कमेंट बॉक्स में मैं वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूँगी ताकि अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक़ है तो आप भी यहाँ से ऑर्डर करें। अब मैं जा रही हूँ ऐसी जगह जहाँ पे मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा सफ़र शुरू हुआ था। आज मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री कलेक्ट करने और इस जगह से जुड़ी यादें हमेशा दिल के बहुत करीब रहेंगी। यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं होता, ये यादों का सफ़र होता है, मेहनत, दुआओं, दोस्ती और इंतज़ार का सफ़र। मुझे आज भी अपना यूनिवर्सिटी का पहला दिन याद है। मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी और डरी हुई थी कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतने सारे लोग हैं, किस तरीके से मैं यहाँ सर्वाइव करूँगी। लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। पता ही नहीं चला 6 साल किस तरह गुजर गए। अल्लाह ताला ने इतने प्यारे लोगों से मिलवाया, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनी। जब भी मैं अपना पहला दिन सोचती हूँ तो याद आता है कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। पहली मुलाकात, पहला सवाल बस यही था, आपका नाम क्या है। बस इसी एक जुमले से एक अनजान सफ़र शुरू हुआ और हमें खुद भी पता नहीं चला कि ये सफ़र इतना खूबसूरत कैसे बन गया। वक्त के साथ साथ अजनबी चेहरे लाइफ का हिस्सा बन गए और मेरा ये मानना है कि कोई भी सिचुएशन हम तभी अच्छे से पूरी कर सकते हैं जब हमारे पास कंपनी बहुत अच्छी होती है, लोग बहुत अच्छे होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हर तरह से हमारा साथ देते हैं। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड मिली अस्का, और अभी भी मैं उसके साथ कांटेक्ट में हूँ और इंशाल्लाह लाइफ टाइम ये कांटेक्ट रहेगा। उसके अलावा और बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं अभी तक कांटेक्ट में हूँ और हम लोग बातचीत करते हैं, अपनी मेमोरीज़ रिकॉल करते हैं। यूनिवर्सिटी के बाद तो सभी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, कुछ लोग जॉब में लग जाते हैं, कुछ लोग अब्रॉड चले गए हैं, लेकिन कांटेक्ट में ज़रूर हैं। और जब भी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है अपनी सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करके। कार पार्क करके अब मैं जा रही हूँ डिपार्टमेंट की तरफ और मेरा डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी क्योंकि कोई सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था इसलिए यहाँ पर रश बहुत कम है, वरना इस टाइम स्टूडेंट्स का क्राउड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मॉर्निंग वाले वापस जा रहे होते हैं और इवनिंग क्लासेस वाले आ रहे होते हैं। ये आ गया है हमारा डिपार्टमेंट। इसरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मम्मा का स्कूल इतना बड़ा है और वो बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रही थी कि मामा यहाँ स्विंग्स किधर हैं। आज यहाँ इतने अरसे बाद आकर बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी, जैसे हर जगह पर हमारी यादें भरी हों। ये है हमारा क्लासरूम जहाँ हमने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स एंजॉय किए। कुछ टीचर्स ने हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी दिए और वो डेज़ हमारे लिए बहुत टेंशन वाले होते थे, उनकी प्रेजेंटेशन का टाइम और एग्ज़ाम्स का टाइम।
ये है मेन पर सारा ग्राउंड डिपार्टमेंट के अंदर, और यहाँ पर थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी है जहाँ हम लोग अक्सर क्लास के बाद बैठ जाया करते थे। डिग्री कलेक्ट करने के बाद मैं आपको विज़िट करवाती हूँ थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का, और डिपार्टमेंट के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर है सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ हम लोग अक्सर प्रोजेक्ट्स और स्टडी के लिए आया करते थे, और डिफरेंट किस्म की बुक्स आप यहाँ से इशू करवा सकते हैं। थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर कैंटीन्स बनी हुई हैं और डिफरेंट किस्म की खाने पीने की चीज़ें हैं। ये सराइकी डिपार्टमेंट है और साथ ही यहाँ पे फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट भी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि समझ नहीं आती है कि वहाँ कौन लोग आते हैं हिस्ट्री पढ़ने और लिटरेचर पढ़ने, बट लोगों को शौक़ होता है डिफरेंट किस्म की डिग्रीज़ करने का। अब चलते हैं पार्किंग की तरफ, और यहाँ लेफ़्ट साइड पर थोड़े से ग्राउंड्स हैं, कुछ कैंटीन्स आएंगी और पीछे उसके डिपार्टमेंट्स हैं, और इधर राइट साइड पर सारे हॉस्टल्स हैं। ये मेन पर यहाँ की सेंट्रल कैंटीन है। यहाँ पर चाय, पराठा और देसी किस्म के नाश्ते बहुत मशहूर थे। जब भी बारिश होती थी तो हम यहाँ आकर ज़रूर नाश्ता करते थे और बहुत मज़ा आता था। यूनिवर्सिटी से वापसी पर घर जाते हुए हमने सबसे पहले खाए गोलगप्पे, और ये बहुत टेस्टी थे। इनकी मीठी चटनी बहुत अच्छी थी, हमने बहुत इंजॉय किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मेमोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।